हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग रोटरी डिज़ाइन को रिसाइज़ करना सीखेंगे, यानी कि अपने रिक्वायर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग रोटरी डिज़ाइन को बनाएंगे। दोस्तों, रोटरी डिज़ाइन के ऊपर मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके लिए कुछ कमेंट्स आया था, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आर्टकैम को ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि मेरे पास एक रोटरी डिज़ाइन का साइज़ है, जिसका साइज़ होने वाला है लंबाई में 1 मीटर और उसका डायमीटर में 20 सेंटीमीटर। तो चलिए इस साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रोटरी डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू मॉडल पे क्लिक करके एक मॉडल क्रिएट करूँगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरा जो लंबाई होगा तो 1 मीटर हम यहाँ पे mm में डालेंगे, 1000 हो जाएगा इसका। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो डायमीटर होने वाला है वो यहाँ पे 20 सेंटी होने वाला है। तो 20 सेंटी का यहाँ पे 200 mm हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 200 mm को मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर से, यानी कि पाई आर का वैल्यू होता है 3.14। तो चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर का कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 200 mm था, 200 mm को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर से। आप यहाँ पे डायरेक्टली 3.14 डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों पाई आर का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही लंबा वैल्यू होता है। 3 पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है वो बहुत ही लंबा होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे राउंड फिगर करके 3.14 डाल सकते हैं, लेकिन 3.14 डालेंगे तो यहाँ पे 1-2 mm साइज़ में ज़्यादा हो सकता है। तो 1-2 mm में कुछ होने वाला नहीं है, आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट साइज़ चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 200 इंटू यहाँ से डायरेक्ट पाई आर को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ये पाई आर का साइन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इक्वल। तो देखिए ये वैल्यू आ चुका है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 200 mm को पाई आर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी करके अपने आर्टकम में डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबा वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ इस तरह से पॉइंट के बाद 6 डिजिट ले लेंगे, ये 30 तक। उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे न्यू मॉडल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं विड्थ में तो 1 मीटर था हमारा, तो 1000 mm। उसके बाद नीचे हमने जो कैलकुलेट किया है, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा इसको हटा करके कंट्रोल वी कर दीजिए कीबोर्ड से। कंट्रोल वी करने के बाद वो अमाउंट यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से मेरे पास यहाँ पे मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग रोटरी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिप आर्ट से कोई रोटरी डिज़ाइन उठा लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से मेरे पास ये डिज़ाइन है, इसको मैं यहाँ पे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रिसाइज़ कर लेता हूँ। हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और इधर से भी इस तरह से ड्रैग करके अपने मॉडल के अकॉर्डिंग रख लेंगे और उसके बाद नीचे इसको मूव कर लेते हैं। इसको इस तरह से मैं जूम करके एग्जैक्ट मॉडल के लास्ट में रख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे इसकी कॉपीज़ ले लेता हूँ ऊपर। इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी टूल का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे देखिए वाई डायरेक्शन में इसकी कॉपीज़ लूँगा और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में आपको अमाउंट यहाँ पे 0 कर देना है, डिस्टेंस अमाउंट को, और उसके बाद यहाँ पे कितना रो चाहिए वो डाल देना है। तो कॉलम हमारा अभी 1 रहेगा और रो को मैं यहाँ पे 25 रखता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो 25 ज़्यादा है, तो मैं इसको कंट्रोल Z से वापस करके 15। तो अब सही है। यहाँ पे यहाँ से 1-2 डिज़ाइन को डिलीट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म टूल से इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। इस तरह से जूम करके आप अपने मॉडल के बिल्कुल लास्ट तक ले जाइए इस तरीके से। उसके बाद सबको सिलेक्ट करके इंटर दबाऊंगा तो ये इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे गैप आ रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे एक एक को सिलेक्ट करके एक दूसरे में इस तरीके से कीबोर्ड के एरो की से मूव कर लूँगा नीचे, और इस तरह से मूव करके आपको देख लेना है इसका गैप यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मूव करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप देख लीजिए इसका गैप का जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे मेज़र टूल लीजिए और इस तरह से आप देख लीजिए एक का अमाउंट कितना आ रहा है, समथिंग 0.69 आ रहा है, यानी कि 1 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको मैं अभी पहले डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से और दोबारा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी में। और यहाँ पे देखिए इस तरह से y का जो अमाउंट है, y का अमाउंट हम लोग यहाँ पे -1 कर देंगे और उसके बाद सेलेक्ट करके
अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे वो जो गैप आ रहा था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अगर ये अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, जूम करके देख लीजिए, तो आप लोग कंट्रोल Z करके दोबारा इसको यहाँ पे ये अमाउंट कम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे -0.8 कर लेता हूँ या फिर 9 कर लेता हूँ, अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो गैप था वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हम लोग सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से पहले आपको देख लेना कि डिज़ाइन कहाँ तक आया है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करके मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये हो चुका है, तो सबको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कुकी कटर से कट कर लेता हूँ और इस तरीके से मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ ऊपर और इंटर करता हूँ। तो यहाँ तक देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपने डिज़ाइन का हाइट चेक करेंगे, स्केल। तो यहाँ पे स्केल रिलीफ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए 99 mm है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे साइज़ दिया है डायमीटर का 200 mm, तो दोस्तों वो जो 200 mm है अंदर से होने वाला है, यानी कि इनर साइज़ होने वाला है, अंदर से उसका 200 mm होने वाला है। और बाहर से जो हमारा डायमीटर होने वाला है वो यहाँ पे ऐड होने वाला है 99 mm, 99.405। इस तरीके से यहाँ पे 200 अमाउंट में ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 200 mm इनर एरिया चाहिए था। और उसके बाद जो भी ऐड हो रहा है वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे थे। अगर आप लोगों को बाहर के अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको पहले अंदर का कैलकुलेट करके जो भी आप डिज़ाइन का हाइट रखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 200 डायमीटर का, तो हम लोग क्या करेंगे 200 में 99 mm को माइनस करके फिर हम लोग यहाँ पे मॉडल को बनाएंगे। अगर आपका साइज़ बाहर से होने वाला है तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 50 mm कर लेता हूँ, अप्लाई। 50 mm कम लग रहा है तो 80 mm। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इसको रोटरी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे रिलीफ में। रिलीफ में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रोटरी रिलीफ और क्रिएट रोटरी रिलीफ, और हम लोग यहाँ पे वाई में इसको रैप करेंगे इस तरीके से। तो उसके बाद ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मॉडल होगा वो मॉडल का नाम आएगा। उसके बाद उस मॉडल के नेम पे जब भी आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताएगा। तो हमने यहाँ पे एक्स में जो अमाउंट डाला है, यानी इसका जो लंबाई है वो यहाँ पे देखिए 1000 mm है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका जो रिलीफ का थिकनेस जो डाला था वो Z अमाउंट यहाँ आपको दिखाएगा 80 mm। वाई में हमने ये अमाउंट डाला था तो ये अमाउंट देखिए यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों डायामीटर आपका यहाँ पे दिखाएगा अंदर से अंदर तक, ये एरिया आपका क्या है 200 mm। और उसके बाद मैक्सिमम एरिया, यानी कि यहाँ से जो बाहर ऐड हो रहा है 80 mm, वो यहाँ पे 80 mm ऐड होकर के आपको यहाँ पे दिखाएगा इस तरीके से। अगर आप लोग बाहर से इसका साइज़ रखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी थिकनेस होगा मटेरियल का वो अमाउंट आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा मॉडल क्रिएट करते वक्त। तो अभी मान लीजिए हमें 200 बाहर से चाहिए। दोबारा मैं यहाँ पे रिलीफ में जा कर के रोटरी रिलीफ और उसके बाद यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँगा। तो दोस्तों अभी मेरा मॉडल का हाइट क्या है, यहाँ पे 80 mm है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा डायमीटर है मान लीजिए 200 mm, तो 200 mm को हमें माइनस करना पड़ेगा ये मॉडल के थिकनेस से, यानी कि 80 mm से माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 200 mm में माइनस करूँगा मटेरियल थिकनेस। तो मटेरियल थिकनेस हमारा है 80 mm, तो इस तरीके से ये अमाउंट आएगा 120। अब यहाँ पे 120 को मल्टीप्लाई करूँगा पाई आर से, तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आर्टकैम में और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद इसका हाइट हम लोग यहाँ पे जो अमाउंट मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद विड्थ में हमारा 1000 mm है, तो यहाँ पे 1000 mm। उसके बाद क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे ये साइज़ होगा हमारा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कॉर्नर पे। उसके बाद यहाँ पे ये कुकी कटर से
इस मॉडल को कट कर लूँगा और देखिए यहाँ पे ये मेरा रेक्टेंगल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉइंट रख लेता हूँ मैं इसके सेंटर पे। इस तरीके से मैं यहाँ पे जॉइंट रख लेता हूँ और इधर भी मॉडल का लास्ट जो होगा ये जॉइंट पे रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हाफ़ है तो इधर भी हमें हाफ़ रखना पड़ेगा जॉइंट के लिए, तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ज़ीरो आउटसाइड ऑफ वेक्टर, तो इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा मॉडल पे। मॉडल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्रॉप। इस तरह से आपने जो रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मॉडल पे जा कर के सेट साइज़ पे जा कर के यहाँ पे देखिए वो साइज़ आ जाएगा। उसके बाद ओके कर दीजिए। इस तरीके से हमारा मॉडल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब दोबारा मैं इसको रिलीफ में जा कर के रोटरी रिलीफ्स में जा कर के क्रिएट रोटरी रिलीफ और वाई डायरेक्शन में हमें रैप करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका डायमीटर आ जाएगा, मैक्सिमम डायमीटर, यानी सबसे जो हाइट में होगा वो वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो मैक्सिमम साइज़ है वो यहाँ पे 79.69 है, तो इस वजह से यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको सही करने के लिए आप लोग यहाँ पे मटेरियल थिकनेस पे यहाँ पे आपको इसे सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 80 डाला था तो 80 कर देता हूँ, अप्लाई। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा साइज़ जो है वो सही हो चुका है। टूल पाथ में जा कर के यहाँ 3D टूल पाथ लेंगे और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6 mm बॉल नॉच और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हो चुका है। अब इसको सिमुलेट करके देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने रिक्वायर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग अपने रोटरी डिज़ाइन को रिसाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।